डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के सितंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा स्कॉर्पियो के लिए आने वाला महीना, इस पर विश्लेषण होगा। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस और सेहत, इन सब पर इस पर चर्चा होगी और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाएगा। क्योंकि ये सामान्य विश्लेषण है, आप लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। जहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं वहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर मंगल की दृष्टि है। मंगल लग्न के स्वामी हैं। अपनी ही राशि को देख रहे हैं मंगल सप्तम में बैठकर, यानी कि ये जो महीना है ये आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये सूत्र है ज्योतिष का कि जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ तो भावाधिपति भी है और लग्न के स्वामी भी हैं। क्योंकि लग्न के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं तो राजयोग भी बना रहे हैं। लग्न के स्वामी और एक ऐसा ग्रह जो राजयोग बना रहा है वो लग्न को देख रहा है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा ही जाने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पति पंचम भाव में है, वो भी राजयोग बना रहे हैं क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं और स्वराशि के हैं तो स्ट्रांग भी हैं और वक्री भी हो गए तो ये भी आपके लिए अच्छा है। अब बृहस्पति धन स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव एक लक्ष्मी स्थान है, यानी कि धन भी आएगा इस महीने, इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आपके पास और अपने इनकम को लेकर, अपने सोर्स ऑफ इनकम को लेकर काफ़ी आप क्रिएटिव भी रहेंगे। तो ओवरऑल तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी दिख रहा है। अगर और देखें कि लग्न पर किसी का प्रभाव रहेगा तो और किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं रहेगी, ना ही लग्न के स्वामी पर और किसी की दृष्टि रहेगी। कुछ प्रमुख योगों की बात कर लेते हैं आपके लिए। आपके लिए डाम योग बन रहा है जो कि एक नाभस योग है। पैसे से संबंधित जो भी कार्य अटक रहे थे अचानक से इस महीने में पूरे हो सकते हैं। कल्पद्रुम योग बन रहा है। जीवन में उठने के लिए, अपने करंट सिचुएशन से आगे निकलने के लिए ये योग बहुत अच्छा है इस महीने। जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। इस महीने का आपको लाभ उठाना है। महीने की शुरुआत में वेसी योग रहेगा, अनफ योग रहेगा। ये बता रहा है कि इस महीने थोड़ा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। ये जो महीना है वैसे तो अच्छा है, लेकिन लॉजिकल आप काफ़ी रहेंगे। मंगल एक तरह से लॉजिक का कारक होता है और ये जो लॉजिक है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो काम कर जाएगा, लेकिन यही लॉजिक्स यदि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में लगाने की कोशिश करी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए लॉजिकल रहिएगा, लेकिन वो लॉजिक्स अपने घर में उपयोग मत कीजिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ में उपयोग मत कीजिएगा। वहाँ पर दिल से ही काम लेंगे, इमोशन से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे और वो जो सेंसिटिवनेस होगी आपकी वो एकदम एंगर में बदल जाएगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। आपके लग्न में एक जलीय तत्व की राशि है। ये जो लोग होते हैं सेंसिटिव होते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये जो महीना है आप सेंसिटिव होंगे और उस चीज़ को एक्सप्रेस भी कर देंगे, लेकिन वो जो एक्सप्रेस करेंगे वो थोड़ा गुस्से के साथ होगा। थोड़ा सा अपने एंगर को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी बहुत बचकानी सी हरकतें करेंगे इस महीने। एक इमेच्योरिटी का भाव आपके अंदर रहेगा जो आपको कोई गलत डिसीजन लेने पर भी उस दिशा में भी आपको मोड़ सकता है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत फोकस करना है। जो भी है ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें आपको इस महीने कई तरह की सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मंगल जो कि लग्न के स्वामी है वो 10वें भाव को भी देख रहे हैं, तो करियर के लिए भी महीना बहुत अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। एक, किसी को ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिएगा।
अपना जीवन जीने का प्रयास कीजिएगा, किसी को ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिएगा, ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देगा। अगर आप अपनी हॉबीज़ पर इस महीने ध्यान नहीं दे पाए तो आपका मन बहुत विचलित होगा। जो भी कार्य करते हैं उसमें थोड़ा पैशन लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा उत्साह का लेवल बढ़ाइए। और इसके साथ अगर सक्सेस मिलती है तो उसको अपने सर पर मत चढ़ने दीजिएगा, क्योंकि अचानक से ईगो बढ़ेगा और वो ईगो आपके लिए घातक हो सकता है। महीने का जो शुरुआती भाग है यहाँ पे थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। नकारात्मक समय नहीं है लेकिन चिंताएं बढ़ेंगी। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको अच्छे देके जाए, अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे। आपके जो कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, जीवन में इंस्पिरेशन मिल सकती है और कोई ना कोई इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी वो इच्छा भी आपकी इस महीने के अंतिम भाग में पूरी हो सकती है। तो महीना तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। सबसे पहले देखेंगे हम 10वें स्थान को। 10वें स्थान में शुक्र रहेंगे और सूर्य रहेंगे। सूर्य का अपना स्थान है, अपनी राशि है, दिग्बली है वहाँ पर, तो ये महीना करियर के लिए तो अच्छा ही है। और उनके साथ होंगे शुक्र, 24 तारीख तक यहीं पे रहेंगे। तो शुक्र का भी यहाँ पे जो प्रभाव है वो अच्छा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए शुक्र सप्तम स्थान के स्वामी हैं, जो कि केंद्र स्थान है, वो दूसरे केंद्र में बैठे हैं तो राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही क्योंकि शुक्र 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, जो MNC आदि में काम करते हैं, ये महीना बहुत अच्छा है। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, महीना बहुत अच्छा है। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आगे बढ़ भी पाएंगे। पूरी अथॉरिटी के साथ इस महीने आप कार्य करेंगे। यदि आपको कोई डोमिनेट करने का प्रयास भी करता है तो उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि लग्न के स्वामी की भी दृष्टि है, यानी कि मंगल की चौथी दृष्टि, ये भी इस योग को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये महीना आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं यदि आपने अपॉर्चुनिटी को समझ लिया और उसका फ़ायदा उठाया। खैर, दशा अंतरदशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि इस समय आपकी कोई भी दशा अंतरदशा चल रही है जो अच्छी है, जिसका 10वें भाव से कोई कनेक्शन है, या अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 में से किसी के साथ कनेक्शन है, तो ये एक महीना बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 10वें स्थान से सीधा जो 7वां स्थान पड़ता है, यानी कि चौथा भाव, वो शनि और बृहस्पति से घिरा हुआ है। एक तरफ शनि है, एक तरफ बृहस्पति। तो ये महीना बिजी बहुत जाएगा, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन करियर सेटिस्फैक्शन की थोड़ी कमी रहेगी। कई कार्य आपके इस महीने बनेंगे। कार्य क्षेत्र में जो कार्य अटक रहे थे वो कार्य इस महीने आराम से बन जाएंगे। आपके कार्य डिले नहीं होंगे और हो सकता है कॉर्पोरेट लैडर पर या अपने कंपनी में जो हायर मैनेजमेंट होती है वहाँ पर आपको जाने का मौका मिले, ऊपर चढ़ने का मौका मिले, प्रमोशंस के आपके चांसेस बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा महीना दिख रहा है करियर वाइज। तो हो सकता है कहीं कहीं आपका पथ भ्रमित हो जाए, तो जब भी ऐसा लगे तो अपने किसी सीनियर से बात कर लीजिएगा। एक बात है, महीना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने किसी भी कलीग पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, ना ही उनको कुछ बात बतानी है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, कोई कलीग हो सकता है इस महीने आपसे कुछ पैसा मांगे उधार के लिए, एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग। अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो पैसा वापस आने में आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, वापस लाने में। जो भी है, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा करियर में थोड़ा बैलेंस आता रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन की, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की करियर के संबंध में थोड़ी सी कमी रहेगी। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा। एक, अपने व्यवहार में ईगो मत झलकने दीजिएगा, स्पेशली यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो। ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं करने कार्य क्षेत्र में, ये भी नकारात्मक प्रभाव देगा। और हर व्यक्ति को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो उसको लिमिटेड लोगों के साथ बताएं, लिमिटेड लोगों के साथ शेयर करें, वरना उसका भी दुष्प्रभाव हो सकता है। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है ये अच्छा है, आपको इसमें अपने कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, नई जॉब ढूंढ रहे थे तो कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर थोड़ी चिंता बढ़ेगी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, शायद आपके काम को लेकर नहीं है, लेकिन जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के माहौल को लेकर कुछ ऐसा होगा कि थोड़ी चिंता बढ़ जाएंगी। जैसा मैंने कहा था, कॉर्पोरेट सेक्टर, फैशन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं
ऑटोमोबाइल से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम स्थान को देखा जाता है। सप्तम स्थान में मंगल रहेंगे। मंगल लग्न के स्वामी हैं और केंद्र में जाएंगे। एक राजयोग बन रहा है क्योंकि एक केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र में है। तो ओवरऑल तो ये महीना आपके बिजनेस के लिए अच्छा ही है। सप्तम स्थान पर मंगल पर किसी और की दृष्टि नहीं रहेगी। अगर त्रिकोण की बात करें सप्तम से, यानी कि तीसरा स्थान और 11वां स्थान, एक जगह पे शनि है और शनि आपके लिए तीसरे भाव के ही स्वामी है, यानी कि इस महीने बिजनेस में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और दूसरे जो त्रिकोण है सप्तम भाव से, यानी कि लग्न से 11वां स्थान, वहाँ पे बुध हैं जो वक्री हो जाएंगे। साफ बता रहा है बिजनेस में लाभ तो आएगा, लेकिन क्योंकि वो वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को, तो लाभ थोड़ा रुक रुक के आएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आएगा, थोड़ी अड़चनों के साथ आएगा, लेकिन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर इस महीने बहुत सीरियस रहिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये जो महीना है ये अपने पिछले महीनों में करे गए अच्छे कार्य के लाभ को उठाने का है। जो भी मेहनत करी थी अच्छे रिजल्ट देगी। कभी कभी थोड़ा उदास हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है जितना प्रयास करें उससे थोड़ा सा कम आपको प्राप्त हो। वो चीज़ें थोड़ी आपको अचानक से उदास कर देंगी। आपको कोशिश करनी है कि अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं करना। इस महीने जो भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और उसको लेकर जो भी एक्शंस लेंगे वो आपको आने वाले कई महीनों में हेल्प करने वाले हैं। एक चीज़ कहूँगा कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिएगा। वो आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर देंगे इस महीने और आपके बिजनेस पर भी उसका एक गलत प्रभाव रहेगा। आपको इस महीने अपने बिजनेस के लिए कुछ अलग करना है ताकि आपके बिजनेस का अलग से नाम हो, अलग से ख्याति हो। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान देना है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो उनसे बुरी तरह से बात मत कीजिएगा, भारी पड़ेगा। आपको ये कोशिश करनी है कि दोस्ती और बिजनेस इनमें फ़र्क समझना है। स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो पार्टनरशिप में काम करते हैं और जो उनके पार्टनर्स हैं वो उनके दोस्त हैं। दोनों में कहीं ना कहीं अंतर समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए इस महीने। और जल्दबाजी में कुछ नया यदि आपने किया तो वो भी आपके लिए इस महीने नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। महीने के शुरुआती दिन जो 10 दिन है उसमें थोड़े प्रैक्टिकल रहेंगे और वो आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे भी अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी आपके अपने बिजनेस में और वो आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट दे के जाएगी। महीना अच्छा है। जो 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स बोले हैं ध्यान रखिएगा। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा या फिर मीडिया से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करते हैं, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। देखिए धन स्थान के स्वामी अपनी राशि में पंचम भाव में है, धन तो आएगा। लाभ स्थान के स्वामी बुध भी अपनी राशि में है, उच्च के हो जाएंगे और वो देखेंगे कहाँ, वो धन स्थान के स्वामी को देखेंगे। जो रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, मैं कई बार बताता हूँ, धन स्थान का लाभ स्थान से कहीं भी योग हो गया, किसी भी तरह से उनके स्वामियों का हो गया, दृष्टि द्वारा हो गया, तो वो उच्च कोटि का धन योग बनता है। तो ये महीना पैसा तो आएगा। जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, उनके लिए महीना बहुत लाभप्रद है। आपको बहुत सारे ऐसे सोर्सेस मिलेंगे जहाँ से आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए ओवरऑल महीना अच्छा है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यदि पार्टनरशिप में या किसी के साथ मिलकर करते हैं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो महीने के बीच के 10 दिन है ये भी बहुत अच्छे हैं, इसमें जजमेंट आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें थोड़ा सा आपका एटीट्यूड लेड बैक हो सकता है या थोड़े आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा नुकसान हो सकता है। समय अच्छा रहेगा लेकिन डिस्ट्रैक्शन के कारण नुकसान हो सकता है। खर्चे कहाँ कहाँ पे होंगे? महीने के शुरुआती 10 दिनों में अपनों को खुश करने के लिए, अपनों के लिए कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगे, उनको कुछ गिफ्ट करेंगे या कुछ भी अपनों की भलाई के लिए, अपनों की खुशी के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। किताबों पर खर्चा हो सकता है, बच्चों के लिए खर्चा हो सकता है, शेयर मार्केट पर खर्चा हो सकता है। जो महीने के बीच के 10 दिन है इसमें अपनी सेहत पर, अपनी सेहत को इम्प्रूव करने पर खर्चा होगा और थोड़ा इमोशनल हैप्पीनेस पर खर्चा होगा। कुछ चीज़ आपको बहुत समय से लेनी होगी, अचानक से मन करेगा कि वो ले लेते हैं अब, और उस पर खर्चा हो जाएगा, लेकिन वो आपको अच्छा फील कराएगा। इसके साथ ही यात्रा पर खर्चा होगा।
जो महीने के अंतिम 10 दिन है इसमें अपने पार्टनर की खुशी के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको शायद टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी चीज़ पर अचानक से खर्चा करना पड़ेगा। हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, महीना मिला जुला है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी बहुत आगे बढ़ेंगी, थोड़ा बहुत आपके कंट्रोल में चीज़ें आएंगी, लेकिन महीने के अंतिम भाग में कुछ खुद ही ऐसा कर देंगे, कुछ इमेच्योर सा, कुछ बचकाना सा, कोई ऐसी हरकत कर देंगे, कोई ऐसी बात कह देंगे कि बनती बनती बात बिगड़ सकती है। महीना पॉजिटिव है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नई रिलेशनशिप की बात करें तो महीना अच्छा है, चांसेस हैं महीने के शुरुआती 10 दिन में और महीने के अंतिम 10 दिन में ज़्यादा चांसेस है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ये जो महीना है आने वाला आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। देखिए पंचम स्थान को देखते हैं, वहाँ पे बृहस्पति ऑलरेडी थे, अब वो वक्री हो गए, और बुध देखेंगे पंचम स्थान को, वैसे तो उच्च के होंगे लेकिन वो भी वक्री हो जाएंगे। शनिदेव ऑलरेडी वक्री है, वो भी तीसरी दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे थे। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जिनका ब्रेकअप हुआ था उनका पैचअप हो सकता है, जिनका रिश्ता या जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था उनके लिए समय थोड़ा नेगेटिव रह सकता है। अचानक से 11 तारीख के आसपास या कहिए महीने के मध्य भाग में रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी होगी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे, एक दूसरे से ध्यान हटेगा, आपका कहीं और ध्यान जा सकता है, आपके पार्टनर का भी ध्यान थोड़ा विचलित हो सकता है, वो भी थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक डिसकंटेंटमेंट की भावना आ जाएगी, आप अपने रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मिला जुला सा ये समय दिख रहा है। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, आप हर बात पर उनसे झगड़ने की कोशिश करेंगे, और इस चीज़ पर आप कितना भी कंट्रोल कर ले शायद आप नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बात आपको प्रोवोक कर देगी। सुनने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाएगी। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है, आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे, पहले ही रिएक्ट कर देंगे, और ये भी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगी। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा शायद महीने के अंत तक आते आते चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो जाएं, लेकिन उसमें आपको प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। यदि एक साथ रहकर लड़ ही रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक साथ रहना ही है, मतलब कि थोड़ा एक दूसरे को टाइम दीजिएगा, स्पेस दीजिएगा। अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। संभावना कम है कि आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि गलती होगी फिर आप उसको ही, उस पॉइंट को ही आप डिफेंड करेंगे और उस पर लड़ाइयाँ और होंगी। लेकिन यदि थोड़ा सा आप सजग रहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जब गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर चीज़ें नकारात्मक ही जा रही हैं तो थोड़ा सा झुककर, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर चीज़ों को सेटल करने की कोशिश आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं किया तो इस महीने यदि ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ब्रेकअप की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा बहुत खुशी के माहौल आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत अच्छे मोमेंट्स आप बिता सकते हैं। जो महीने के बीच के 10 दिन है यहाँ पर ध्यान बहुत भ्रमित होगा दोनों का, और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे समय थोड़ा, जैसे मैंने शुरू में कहा, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहेंगे, तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। देखिए सप्तम स्थान में मंगल होंगे, और मंगल मांगलिक दोष तो बना रहे हैं। लग्न के स्वामी है, ठीक है, लेकिन वो अपना जो नेचर है उसको तो नहीं भूलेंगे। तो मैरिड लाइफ में ये जो महीना है बहुत अच्छा तो नहीं जाने वाला। आकर्षण बना रहेगा, फिजिकल लेवल पर इंटीमेसी रहेगी, फिजिकल लेवल पर आकर्षण रहेगा, लेकिन भावनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्योंकि सप्तम में है तो छोटी छोटी बातें जिनको आप पहले इग्नोर कर देते थे कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, मजाक पे सह लिया, वो बातें भी इस महीने इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और उन्हीं बातों पर झगड़े होंगे। आपकी लॉयल्टी का भी टेस्ट हो सकता है, और हो सकता है कि आपका भी थोड़ा पथ भ्रमित हो, थोड़ा मन भ्रमित हो। जो एक शादीशुदा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, शायद आप उस चीज़ को इस महीने में कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा ये महीना।
आप बार बार सोचेंगे कि इतना जो एफर्ट्स दिया है शादी में, इतने चेंजेस लाए हैं अपने जीवन में, दोनों के लिए ही कह रहा हूँ, पुरुष महिला चेंजेस लाने पड़ते हैं। आप इस महीने पूछेंगे क्यों, इसका क्या रिज़ल्ट मिला, इतने सेक्रीफाइसेस का क्या आपको अच्छा रिज़ल्ट मिला, और ये चीज़ आपको बार बार थोड़ा परेशान करेगी, थोड़ा स्ट्रेस देगी। पुरानी बातें बार बार याद आएंगी, तब ये हुआ था, तब वो हुआ था, तब भी ऐसा कहा था, तब भी वैसा कहा था। और वो जो अनकही सी बातें, वो अनसुलझी सी बातें जो आप भूल चुके थे, वो बार बार याद आएंगी इस महीने, और वो आपको और परेशान करेगी। जहाँ तक फैमिली प्लानिंग की बात है, महीना अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती है, लेकिन अदरवाइज़ महीना थोड़ा सा नकारात्मक है। जो थोड़ी सकारात्मकता आएगी वो महीने के अंतिम भाग में आएगी, जहाँ पर थोड़ा सा दोनों के अंदर ये कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि हाँ भाई, चीज़ों को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप दोनों को ही जानता हो और वो आप दोनों के बीच में ही आग लगा रहा हो। थोड़ा सा इस बात को लेकर सजग रहिएगा। आपको भले ही कितना भी आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हों, लेकिन अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है उस टाइम भी अभी यदि आपने वो झगड़े कंटिन्यू किए तो ना केवल इस महीने, आने वाले महीनों में भी उसके बुरे परिणाम मिलेंगे। भले ही झगड़े हो रहे हों, अगर मुश्किल समय आता है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ खड़े रहना है। इसके साथ ही वाणी पर यदि कंट्रोल नहीं रख पाए, स्पेशली कुछ ऐसी बातें बोल दी जो उनके या आपके पार्टनर के, लाइफ पार्टनर के फैमिली से रिलेटेड है, बहुत महंगा पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, गलतियां यदि होती हैं मान लीजिएगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पर शब्दों पर बहुत कंट्रोल करना है, बारीकी से कंट्रोल करना है। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा। मिला जुला सा महीना है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। पंचम स्थान में बृहस्पति है, वैसे तो अच्छे हैं लेकिन वो वक्री हैं। शनिदेव की दृष्टि रहेगी, वो भी वक्री है। बुध भी वक्री हो जाएंगे। वैसे तो समय अच्छा है, लेकिन जो 11 तारीख का समय रहेगा वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि वैसे ऑलरेडी 2 वक्री ग्रह देख रहे थे। अब जो बुध है वो पढ़ाई के कारक होते हैं, तो जब वो भी वक्री हो जाएंगे और 3 ग्रहों का वक्री प्रभाव आएगा तो वो समय थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। चीज़ें अचानक से बदलेंगी जिनको शायद आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है, ठीक ठाक समय है, लेकिन इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, स्पेशली यदि कोई गवर्नमेंट से संबंधित एग्ज़ाम है, उसका रिज़ल्ट बहुत डिले होने वाला है। जो महीने के बीच के 10 दिन है, इसमें भी समय अच्छा है, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। एक द्वंद्व चलेगा आपके मस्तिष्क में जो आपको बहुत परेशान करेगा, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, देखिए इसमें गाइडेंस ले लीजिएगा, क्योंकि शायद थोड़ा इस टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे और वो आपको नकारात्मक प्रभाव देगा। गाइडेंस ले लीजिएगा। ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए वैसे अच्छा है। कई ऐसे मौके वापस आ सकते हैं जो हाथ से निकल चुके थे। आप आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे, कई जगह पे सफलता भी मिलेगी, लेकिन कुछ रुकावटें भी आएंगी। ओवरऑल कहूँ तो मिला जुला सा महीना है। फैमिली का साथ आपको शायद थोड़ा कम मिलेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इमोशनल ज़्यादा नहीं होना, आपको इम्पल्सिव निर्णय नहीं लेना, और जब क्लियर ना हो तब तो कोई बात करनी ही नहीं, कुछ नया करना ही नहीं। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए ये महीना ठीक ठाक है। थोड़ी चीज़ें स्लो हो सकती हैं, लेकिन महीना अच्छा है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा रहेगा। महीने के जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मन में चलेंगी। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर हो सकता है भावनात्मक तौर पर थोड़ा लो फील करें। मिला जुला सा महीना है। बात करते हैं सेहत की। देखिए, लग्न को लग्न के स्वामी देख रहे हैं मंगल, तो प्रोटेक्शन है, लेकिन लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है जो वक्री है, तो थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। क्या क्या होगा बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिनों में हाई बीपी की प्रॉब्लम, सर से संबंधित प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सर पर चोट भी लग सकती है और पेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दर्द रहेगा पेट में अचानक से। जो महीने के बीच के 10 दिन है, इसमें आँखों की प्रॉब्लम, फिर से हाई बीपी की प्रॉब्लम और रक्त संबंधित विकार तंग करेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें गले के रोग, आँखों के रोग, फिर से थायराइड की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और हड्डियों की प्रॉब्लम भी बहुत तंग करेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी
दिन वैसे मंगलवार को कर लेंगे या शनिवार को कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं समय मिलता तो महीने के शुरुआती भाग में किसी भी दिन बजरंग बली को खीर का भोग लगाएं और किसी भी लाल मिठाई का भोग लगाएं। इसके साथ ही एक नारियल उनको अर्पण करें और वहाँ बैठकर आपको ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये करने के बाद आप उसी मंदिर में कुछ भी खाने का सामान दान करिएगा जो वहाँ पर काम आए। ये उपाय कर लीजिएगा, महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।